हुआ बताओ, क्या ईडब्ल्यूएस संवैधानिक है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडब्ल्यूएस पे फैसला दिया तो क्या उन्होंने आरक्षण के बेस को पढ़ा? सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतित्व में कमी बिना आंकड़े जुटाए आपने कर दिया, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट की बात पे हम लोग क्यों भरोसा करें? जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की हैं, क्रीमी लेयर, एक बार के बाद नहीं मिलना चाहिए। आप लोग 3-3 पीढ़ी जज बन के बैठे हो और कमजोर वर्गों पर टिप्पणी कर रहे हो। हम सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको जानते हैं। अब इनकी जो है, अब इनको समाज के बीच में लाके इनके सच और झूठ को साबित करना हमारी जिम्मेदारी, इसलिए हम लोग सड़कों पर हैं। 24 के चुनाव में कुछ लोग संविधान बचाने निकले थे, आज वो लोग कहाँ हैं? और दूसरी चीज ये कि आप लोग उनके साथ हैं या नहीं है, ये भी जानना है। हम तो जनता के साथ हैं और संविधान तो बचेगा, इसको अम्बेडकरवादी लोग ही बचाएंगे। संविधान को कोई छू नहीं सकता। सभी तो आरक्षण पे हमला करने की कोशिश की, जिस दिन संविधान को जैसे उन्होंने चैलेंज किया, बीजेपी को सबक सिखा दिया एनडीए को जनता ने। और अगर दोबारा चैलेंज करना चाहते हो तो कर ले। अभी 11 सितंबर का आंदोलन बाकी है। आप देखना, ऐसा इनकलाब आएगा कि सरकार के लोग बंकरों में घुस जाएंगे। चंद्रशेखर जी, क्या खुद एक एडवोकेट है, एक आखिरी सवाल है, आप खुद एक एडवोकेट है, मामला सुप्रीम कोर्ट का लीगल मामला है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो क्रीमी लेयर नहीं है। इसे आपके कान में कहा कि प्रधानमंत्री, किसके कान में कहा? मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से सुना। उन्होंने मंत्रियों से घोषणा कर दी। मैं मंत्री, कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं? मैं किसी मंत्री को नहीं, मैं ऐसे मंत्री को नहीं मानता। मैं ऐसे मंत्री जो समय समय पर लड़ते हैं, उनकी बात को प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कहा हो, किसी मीडिया से कहा हो, किसी इंटरव्यू में कहा हो, बताओ। जब तक संवैधानिक तरीके से इस पे काम नहीं होगा और ये कानूनी, देखिए पहले तो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए। वो दिन चले गए कि सब सुप्रीम कोर्ट नए हस्तक्षेप करे। हमें सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के जज नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते उनके फैसले से हमारे लोगों का हित होगा। इसलिए उनके फैसले पर सवाल करना लाजमी है। और बड़ा सवाल ये है, कई ऐसे फैसले आए हैं जिनके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, कई आयोग के चेयरमैन बन गए, राज्यसभा का मेंबर बन गए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल हम लोग खड़ा करेंगे। और मैंने नहीं, संविधान ने अपोज किया। आर्टिकल 341 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 15-16 का वॉयलेशन, 27-28-29 का वॉयलेशन है। और साथ साथ जस्टिस बेला त्रिवेदी ने वो किया। तो जल्द बेला त्रिवेदी को कह दो, फांसी चढ़ा दो। तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है पार्लियामेंट। हम सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा ही कुछ मांग रहे हैं। क्या देगा सुप्रीम पार्लियामेंट में? हम तो सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार जाग जाए। जनता वोट देके बनाती है, जनता ही हटा देगी। याद है चंद्रशेखर भाई, पार्लियामेंट में आपके अलावा और कोई दलित नेता